जय माता की, जय सिया राम सभी को। भाई जैसे बच्चे पूछ रहे थे कि माँ हम होली पे कैसे भोग लगाएं, किस तरीके से भोग लगाएं अपनी कुल देवी का और अपने पितरों का, और जैसे होली का पूजती है तो कैसे पूजती है, मतलब क्या क्या होता है। तो देखो बच्चों, ये है कि सबके गांव में अलग अलग पूजती है, शहरों में गांव में कहीं पे कुछ भोग लगते हैं, किसी के कुछ भोग लगते हैं। तुम वीडियो देखोगे, अब मैं तुम्हें बता दूंगी, तुम और किसी की वीडियो देखोगे, हजारों वीडियो देखोगे कि सब अपना अलग अलग बताओगे, जो अपना लगाते हैं सब ही भोग बतावेंगे और सबके अलग अलग मिलेंगे तुम्हें भोग। तो तुम्हें क्या करना है, जो तुम्हारे घर पे बड़े बूढ़े तुम्हारे जो तुम्हारे हैं पहले भोग लगाते थे, तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे दादा दादी, तो उन्हीं भोग को तुम घर पे लगाओ होली पे, और उसी तरीके से तुम अपने देवी पितरों को कुल देवी को भोग दो। ठीक है, क्योंकि ये परंपरा जो पहले से चली आती है उसी परंपरा के हिसाब से तुम भोग दोगे तो तुम्हें परेशानी नहीं बनेगी। और तुम वीडियो से देख के किसी के अलग अलग तरीके से तुम भोग बदलोगे, तुम्हारी मम्मी पहले दूसरा भोग देती थी अब तुम दूसरा देने लगे हो, तो तुम्हें परेशानी आने लगेगी। ठीक है, मैं तुम्हें सच्ची राह दिखाऊंगी और सच्ची बात बताऊंगी जिससे तुम्हें कोई परेशानी ना बने, और फिर तुम्हारी मर्जी है जैसे तुम करो। ठीक है, मेरा तो बताने का फर्ज है अभी, जिससे तुम्हें परेशानी ना बने बाद में। तो मेरा कहना ये है कि तुम भोग पहले तो वही दो जो तुम्हारे घर पे लगते हैं, लगते आए हैं पहले से ही। और जैसे कि भाई तुम किसी की वीडियो देख रहे हो उसमें तुम्हारे घर पे लगते हैं, कोई ऐसा है कि वो भी ऐसे ही बता रहा है, तो उस तरीके से फिर तुम लगा सकते हो, क्योंकि सेम हो जाएगा तुम्हारा और उनका। और अब वीडियो में कोई अलग होगा, या मैं ही बता रही हूँ या किसी और की देख रहे हो तो उसमें बिल्कुल अलग होगा, तो उस वो को तुम कैसे लगाओगे, क्योंकि हम तो अपना बतावेंगे। ठीक है, और जैसे कि पितरों का है, पितरों का मतलब मैं कुछ ऐसी चीज भी बताऊंगी जो उसे हर कोई भी कर सकता है, और कुछ ऐसे बताऊंगी कि उसमें भी तुम अपने देख के हिसाब से करना जैसे तुम्हारे घर पे होता हो। देखो पितरों का है, ये नॉर्मल ऐसे सब लगा सकते हैं इस भोग को। ये ऐसे तुम्हारे पितरों का स्थान बना हुआ है, होली पे वहां पे उन्हें नहला कर आइयो, नहला कर आइयो, उनकी पूजा करके आइयो, वहां पे भोग लगा के आइयो। तुम सफेद रसगुल्ले ले सकते हो या बतासे ले सकते हो। ठीक है, जो पितरों का स्थान बना है देवताओं का तुम्हारे का, तो ये तो सब लगा सकते हैं, हर कोई लगा सकता है, कहीं पे भी लगा सकता है। इसमें कोई परंपरा नहीं है, ना इसमें कोई लगाव है किसी से भी कि तुम्हें के लाग लग जाएगी। ठीक है, तो ये तो पितरों का होगा। ठीक, अब जैसे तुम्हारी कुल देवी है, अब तुम्हारी कुल देवी कहीं पे भी है, कोई सी भी है, या किसी की शीतला है, या किसी की बेरी वाली है, या किसी की मतलब कालका जी है, कोई भी है, किसी की कुल देवी है, तो कुल देवी पे जो तुम्हें भोग लगाना है, जो तुम्हारे गांव में स्थान बने हैं, तो वहां नहला के आके वहां पे नहलाना है, पूजा पाठ करनी है, स्थान बने हैं, चुन्नी उन्नी उड़ानी है माता रानी की, और माता रानी को 2 लड्डू और 7 बतासे लौंग, ये माता रानी का भोग लगाना है होली पे। ठीक है, और तुम्हारी जैसी श्रद्धा हो तुम नारियल भी ले जा सकते हो, वो तो तुम जितना मतलब बढ़ाना चाहते हो बढ़ा सकते हो, नहीं तो जैसे भी नॉर्मल भोग है जैसे होली दिवाली पे लगता है, जो बिल्कुल साधारण है, 2 लड्डू लगते हैं माता रानी के और 7 बतासे लौंग। ठीक है, ये और चुन्नी उड़ा सकते हैं माता रानी को, वही तुम्हारी कुल देवी है, और नारियल भी चढ़ा सकते हैं, वो तुम्हारी इच्छा है। ठीक है, उसमें मैं नहीं कहूंगी तुम्हें कुछ भी, जो तुम्हें अच्छा लगे, तुम्हारी श्रद्धा हो तो चढ़ा देना, नहीं तो नहीं। ठीक है, ये कुल देवी का होगा। और जैसे कुल देवी है भाई किसी की, तुम्हारी कुल देवी दूर है, तुम जा नहीं सकते हो, स्थान नहीं बने गाँव में, तो उनके नाम के 2 लड्डू 7 बतासे निकाल के उन पे पानी फेर के एक लुटिया उनको हे कुल देवी, और एक लुटिया पानी फेर के एक उनके नाम का दिया लगा के घर पे, और माँ हम तो आ नहीं सकते, दूर हैं, हे कुल देवी हमारा भोग यहाँ से स्वीकार करो, अपना नाम गोत्र जगह बोल के वहीं पे भोग लगा देना। फिर उस भोग को, जैसे कुलदेवी का तुमने भोग लगाया, उसे रखा रहने देना कुछ देर, 1-2 घंटे, और जो दिया है उसे अच्छे से दिया भी वहीं लगा रहने देना, और जो तुमने भोग लगाया उसे बाद में फिर गाय को दे देना। ठीक है, और जो तुमने जल है, वो पानी है जो उनके ऊपर फेरा है तुमने, तो उस पानी को सूरज को दे देना। ठीक है, ये तुम्हारे हो गया कुल देवी का। और जैसे पितरों के स्थान नहीं बने हैं, किसी के घर पे पूजा करने जाते हैं अपने पितर देवताओं की, तो दक्षिण दिशा में उनके नाम का दिया लगा सकते हैं, और एक थाली में उनकी रोटी निकाल सकते हैं, पूरी भी निकाल सकते हैं, पूरी बना के खीर पूरी, और नहीं तो सब्जी रोटी निकाल सकते हैं, पराठे भी बना सकते हैं, जो तुम्हारी श्रद्धा हो जैसी भी हो। ठीक है, ये तुम्हें पितरों का थाली में लगा देना है। जैसे 4 पूरी बना ली है, रोटी बना ली है तुमने, और खीर 1 कटोरी, उसमें दक्षिणा 11 रुपये, और उसमें रसगुल्ले या बतासे, रसगुल्ले रखोगे तो 4 रखना, बतासे रखोगे तो 5 रखना। ठीक है, रसगुल्ले 5 भी रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये फिर तुम्हें उनसे पानी फेर के उन पे भी ऐसी थाली पे, वो भी तुम्हें 1-2 घंटे रखे रहना है,
और फिर उस पानी को सूर्य देव को दे देना है, और जो रोटी है वे गाय को देनी है अपने पितरों के नाम की, और जो दक्षिणा वो मंदिर में दान पात्र में डाल देनी है। ये तुम्हारे पितरों का और कुल देवी का हो गया। ठीक है। अब जैसे कि होली, होली की कह रहे हैं, वो होली पूजते हैं। देखो हमारे यहाँ तो अठावड़ी लगती है, माँ होली की, जब होली को पूजने जाते हैं अठावड़ी से पूजती है, और जौ की बैल होती है 7। हमारे यहाँ तो ये होता है, साड़ी भी चढ़ा देते हैं किसी की श्रद्धा हो तो देखो तुम्हारे वहां जो भी लगता है तुम उस तरीके से लगा लेना। ठीक है। होली में जैसी तुम्हारी माँ पूजती हो, भाई किसी के बतासों से पूजती है, किसी के अठावड़ी से पूजती है, किसी के लड्डू से पूजती है, सबका अलग अलग मतलब पूजन होता है होली का। तो तुम जैसे तुम्हारे गांव में होता हो, जैसे तुम्हारे परिवार में होता हो, तुम अपने हिसाब से कर लेना। ठीक है। होलिका में अब जैसे भी तुम्हारे घर पे तुम जैसे पूजा पाठ करते हो, शक्ति है तुम्हारे पास, शक्ति आई हुई है, तो उसका तुम्हें कैसे भोग लगाना है। देखो बहुत से बच्चे कहते हैं कि हम रात को हवन कर सकते हैं कि होली की रात में। देखो बेटा, मैं होली की रात ना तो हम रात को हवन करते हैं, ना हमारे गुरु ने कभी ये मतलब रात को हवन करवाया है, ना हम तो अपनी साधारण नॉर्मल पूजा करते हैं अपनी सात्विक तरीके से। शक्ति हमारे पास जो तामसिक शक्तियां चलाते हैं, तामसिक उसमें करते हैं, तांत्रिक पूजा करते हैं, वे रात को हवन करते हैं। हम रात को नहीं करते हैं, ना ही मैं बच्चों को रात को बताऊंगी, ना मैं इजाजत दूंगी रात को करने की। क्योंकि मैं तुम्हें रात को करने की कह दूंगी, तुम हवन कर लो, फिर तुम्हें कोई दिक्कत परेशानी बनेगी तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? उसका मुझे ही तो दोष लगेगा ना, मुझे तो पाप लगेगा उसका। तो मैं ऐसा कार्य नहीं करती, ना मैं करती, ना बच्चों को कराती हूँ। मैं रात का हवन नहीं करती हूँ खुद, ना ही कराती हूँ। हम दिन में भोग लगाते हैं, दिन में ही हवन करते हैं सुबह सुबह। ठीक है। अब देखो भोग भी अलग अलग लगते हैं, शक्ति आई हुई है जैसे हमारे, भाई तुम भोग लगाओगे, तुम्हारे पास कौन सी शक्ति है ये तुम जानो, किस हिसाब से भोग लगाना है। लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि क्या भोग लगाना है, तो लड्डू बतासे, इससे ऊपर तो कुछ और भोग होता ही नहीं है माता रानी का या बाबा का, जिसका भी है। और भाई जैसे बालाजी की पूजा करते हो, उसमें तो चूरमे का भोग भी लगा सकते हो आप, खीर चूरमा लगा सकते हो। ठीक है। जो तुम्हारे घर पे लगता हो वो से है। दिवाली होली पे खीर चूरमे का भोग लगता है बालाजी महाराज को, हमारे यहाँ तो यही लगता है, खीर चूरमे का भोग। और माता रानी को हलवा, बतासे, 7 मिठाई, जिसके ऊपर शक्ति आई हुई दरबार चला रहे हैं बिना गुरु के। और वही ये माँ की 7 मिठाई होगी, जायफल होगा जो माँ काली की पूजा कर रहे हैं, ना तो सुपारी भी दे सकते हैं माँ को भोग में, क्योंकि जायफल से माँ की उग्र शक्ति होती है, तो हम तो सुपारी से ही चलाते हैं माँ को। तो सुपारी दे सकते हो आप जायफल की जगह। ठीक है। 7 मिठाई और सुपारी, बतासे, लौंग, इलायची, हलवा, पूरी, जो भी तुम्हें बनता हो वो भोग लगा सकते हो माता रानी के। ठीक है। और जैसे भी भैरव भी साथ में ले रहे हो, भैरव के लड्डू लगा सकते हो, बूंदी के लड्डू माँ के भी लगा सकते हो। हनुमान जी के करते हो, चूरमा नहीं बना सकते हो तो 4 लड्डू हनुमान जी के लगा सकते हो भोग के होली पे। उनके जैसे भी घर में शक्ति है। और कोई जैसे भी गोरखनाथ को ले रहा है तो उनकी भी पूरी लगेगी, खीर पूरी लगा सकते हो आप गोरखनाथ जी की भी। ठीक है। गुगा जारवीर की भी खीर पूरी लगेंगी, जिसके तुम्हें मतलब जो भी जिस पे शक्ति आई हुई है, मैं भोग लगाना चाहते हैं जी, जिसका मुझे पता उनका मैं तुम्हें फोन से बता दूंगी, और मैं फालतू फालतू नहीं कहूंगी किसी का भी क्या लगाना क्या नहीं है। ठीक है। और जैसे शीतला माता है, ठीक है, उनकी पूजा कर रहे हो, माँ काली की कर रहे हो, तो लड्डू बतासे का लगा सकते हो, केले का भी लगा सकते हो, केला भी चलता है, 2 लड्डू 2 केले उस दिन, होली वाले दिन। ठीक है। और जैसे भी और तुम्हारे पास कोई शक्ति है जिसका तुम पूजन कर रहे हो, तुम्हें उनका घर पे तुम 2-2 लड्डू उनके नाम के अलग अलग निकाल सकते हो। ठीक है। उनका नाम ले लेके फिर उनमें से तोड़ तोड़ के थोड़ा अंगारी पे दे सकते हो भोग। ठीक है। और जैसे कि भाई तुम्हारा कोई गुरु नहीं है और तुम पे हल्की फुल्की मतलब क्या कहते हैं तरंगे आई हुई हैं, तो तुम ज्यादा झंझट में मत पड़ियो, बिना गुरु के हवन या मतलब ऐसा वैसा कुछ भी उल्टा सीधा मत करियो, अपनी नॉर्मल पूजा करके नॉर्मल भोग लगा के अपने घर पे, तो उसी से ही तुम अपना शक्तियों का मान सम्मान करना। घर पे आई जो तुम्हारे शरीर पे तरंग आ रही है, क्योंकि देखो हमारी जब गुरु थी तो हम कभी भी ये बिना गुरु के हम कुछ भी नहीं करते थे। शक्ति आई हुई थी लेकिन तब तक दरबार नहीं लगाया था, हम कुछ भी बड़े भोग नहीं लगाते थे। हम अपनी पंचमेवा का हर रोज भोग लगाते थे ना, हम होली दिवाली पे भी बस जैसे हमारे घर में हमारी यहाँ पे ससुराल में होता था, जैसे हमारी सास करती थी तो वही हम परंपरा से भोग लगाते थे। और गुरु ने तो जब गद्दी लगवाई थी उसके बाद हमें भोग बताए थे, बड़े बड़े भोग, उसके बाद हमने भोग लगाने शुरू करे हैं। गद्दी लगाने से पहले हमने कोई भोग कहीं नहीं लगाया। बस माता रानी हमारी कुल देवी शीतला माता है और ये चौगान वाली है, तो उनको हम क्या करते थे, उनके बस हम स्थान पे जाते थे और जो बत्ती मतलब पूजा पाठ कर देते तो उनकी नहलाते देते और बतासे लगा देते थे, बस इतना करते थे हम। देखो मैं तुम्हें अपना बता रही हूँ भाई, और तुम्हारी इच्छा है, मैं तो अपनी सच्चाई से तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें यकीन करो या ना करो।
शक्ति आने के बाद गुरु ही बताता है भोग लगाओ ये करो, क्योंकि गुरु ही तो हमें रास्ता दिखाता है। फिर अच्छे से हम करते हैं तो हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं बनती है। गुरु होता है तो हमें ज्यादा कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। बिना गुरु के हम उल्टे सीधे काम करते रहते हैं, फोन से देख के भोग लगा देंगे, या उसने उसकी वीडियो देख ली भोग लगा दिया, उसने उस दूसरे की वीडियो देख ली तो उसके कहने से भोग लगा दिया, तो तुम्हारी परेशानी और ज्यादा बढ़ने लगती है। ठीक है, तुम पे कोई तरंगे आ रही है माता रानी की, बालाजी के दूत हैं, तो तुम अपने नॉर्मल तरीके से ही पूजा करो, तुम्हें उससे भी शक्ति प्राप्त होगी। और जैसे कि किसी पे बालाजी के दूत आए हुए हैं, तुम्हें अखंड रामायण का पाठ करे, 4 लड्डू का भोग लगा के, बालाजी के देसी घी का दीपक लगा के, और 2 दिन तो चाहे किसी की शक्ति आ रही हो या ना आ रही हो, या नो कोई भी गृहस्थी हो कैसे भी हो, ये सब के लिए 2 दिन तो अखंड ज्योत आप जला सकते हो, क्योंकि इससे सुरक्षा होगी आपके घर की। आपके घर में पहरा लगेगा, आपके कुल देवी का, आपकी माता रानी का, आपके देवी पितरों का, सबका एक ही दिया लग जाता है। घी का अखंड ज्योत लगा सकते हो, घी के एक तेल की लगा सकते हो, सुरक्षा के लिए अपने घर की। कहते हैं ना बच्चे की हमेशा क्या करे जो हमारे घर की सुरक्षा हो, तो ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट है। 2 दिन की अखंड ज्योत चला सकते हो अपने घर में। और आम आदमी है, नॉर्मल है, जैसे भी अपने ऐसी नॉर्मल पूजा करता है, कोई शक्ति आई नहीं कुछ भी नहीं है, तो वो अखंड दीप लगाकर रामायण का पाठ कर सकता है, उससे भी तुम्हारी सुरक्षा होगी। ठीक है, हनुमान जी के आगे प्रार्थना करके रामायण का पाठ सुना सकते हो हनुमान जी को, और तुम्हें उससे भी लाभ मिलेगा। तुम्हारे घर पे जैसे अभी कोई परेशानी बनी है वो भी तुम्हें दूर होगी अखंड पाठ करके। और जैसे बहुत से बच्चे हैं बालाजी के दूत आए हैं, तुम्हें पूजा करना चाहते हैं, बालाजी को मतलब खुश करना चाहते हैं, अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो वे क्या करें, वे सुबह जैसे 4 लड्डू का भोग लगाया और एक घी का दीपक लगाया, और बाबा से संकल्प लिया कि बाबा मैं अब तो सुबह तो रामायण का पाठ करूंगा और शाम को सुंदरकांड का पाठ करूंगा। आप सुबह दिन में तो रामायण का पाठ कर सकते हो, और रात के समय सुंदरकांड का पाठ कर सकते हो, 9 बजे के बाद पाठ कर सकते हो, हवन नहीं। हवन की मैं इजाजत नहीं देती, रात को सिर्फ पाठ बता सकती हूँ कि पाठ जो है करने की रात को उन्हें कर सकते हो। बजरंग बाण का भी कर सकते हो, जिसको थोड़ी बहुत शरीर में दिक्कत परेशानी बनी हुई है, संकट है। ठीक है, और अपने जप कर सकते हो, सीताराम का जाप कर सकते हो, हनुमान जी के मंत्र का जाप कर सकते हो, कोई सा मंत्र ले सकते हो जो भी तुम्हें अच्छा लगे, हल्के से हल्का मंत्र, जिससे तुम्हें कोई परेशानी भी ना बने। और माता रानी के भी तुम अपने मंत्र सिद्ध करना चाहते हो, तो इस दिन तुम्हें मंत्र करने का सिद्ध करने का भी बहुत बेस्ट तरीका है। तुम रात को मंत्र अपने जपना बैठ के, जितने भी तुम मंत्र जपते हो उन मंत्रों की तुम मतलब जितनी तुम्हारी इच्छा हो माला करना, अपना गुरु मंत्र है उसको ज्यादा से ज्यादा करना, वो सिद्ध होगा, तुम्हारा पवित्र रहेगा, तुम्हारा कार्य करने लगेगा मंत्र। जैसे मंत्र है, बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमारे कार्य नहीं बनते हैं, हमारे सवारी भी आ रही है, हम दरबार भी लगाते हैं, लेकिन हमारे मतलब आने वालों के कोई संकट नहीं कटते हैं, कार्य नहीं बनते हैं। तो ये मंत्र अभी तुम्हारे मंत्रों में ताकत नहीं है, पावरफुल नहीं है, अभी उन मंत्रों को जागृत करो, ज्यादा से ज्यादा उनका मंत्र जाप करो होली की रात। और ठीक है, ये 2 दिन होते हैं तुम्हारे लिए, होली और धुलंडी, जिसमें एक तो रंग खेलने वाली और एक दिन पहले दिन की। ठीक है, इन 2 दिन में तुम अखंड ज्योत जलाकर पाठ कर सकते हो, अपने जिस चीज के भी करना चाहते हो, माँ की साधना करनी हो माँ की कर सकते हो। देखो बहुत से कहते हैं कि 1 दिन की साधना करो, तुम्हें मिला होगा फोन में 1 दिन की साधना, भाई 1 दिन की साधना करके तुम शक्ति नहीं पा सकते हो, ये तो हर रोज करना पड़ेगा पूजा पाठ। ये तो 1 दिन की इसलिए अभी तुम पे कष्ट है, इसमें ज्यादा फल मिलता है। जैसे कि तुम हर रोज करते हो 11 चालीसा, और तुम उस दिन 11 चालीसा करोगे तो उनका तुम्हें डबल फल मिलेगा, मतलब दुगनी हो जाती है तुम्हारी पूजा पाठ उस दिन, तुम्हें ज्यादा लाभ मिलता है। मतलब दुगनी हो जाती है तुम्हारी पूजा पाठ उस दिन, तुम्हें ज्यादा लाभ मिलता है। जो तीज त्योहारों पे करते हैं, होली दिवाली पे, जैसे तुम माला 11 करते हो हर रोज, तो उस दिन 11 माला करोगे, उसकी तुम्हें डबल होकर मिलेगी। तो इस तरीके से मतलब ज्यादा इसका विधि विधान होता है पूजा पाठ का, इसमें ज्यादा फल मिलता है। इसमें मंत्र जल्दी से जागृत होते हैं, जल्दी से कार्य करने लगते हैं, ये मंत्रों की ऊर्जा बढ़ाते हैं इन दिनों में, जैसे ज्यादा से ज्यादा मंत्र जप करके। ठीक है, तो तुम इसमें ये 1 दिन की साधना से कुछ नहीं होता, भी तुम 1 दिन की साधना करो तुम्हें बालाजी के दूत मिल जाएंगे, 1 दिन की साधना करो तुम्हें माँ की कृपा मिल जाओगी, ऐसा तो मैं कुछ नहीं कहूंगी तुम्हें कि 1 दिन की साधना से तुम सब कुछ पालोगे, नहीं। 1 दिन की साधना भी तुम पे कोई कष्ट है, तुम्हारे घर में कोई नेगेटिविटी है, उसके लिए तुम कर सकते हो भी, दूर करने के लिए। ठीक है, थोड़ी सी उससे तुम्हें राहत मिलेगी तुम्हारे शरीर से, जैसे भी तुम्हें कष्ट है, शरीर में दर्द बना हुआ है, तो उससे तुम्हें थोड़ी धीरे धीरे राहत लगेगी। फिर हर रोज करना थोड़ी थोड़ी पूजा पाठ, जैसे हनुमान चालीसा है, दुर्गा चालीसा, काली चालीसा है, जैसे भी करते हैं। बच्चे बहुत से कहते हैं कि हम काली चालीसा बिना गुरु के कर सकते हैं। हाँ भी, जब माँ काली की पूजा कर सकते हो तुम, बिना गुरु के कर भी रहे हो, बहुत से बच्चे हैं बिना गुरु के कर रहे हैं पूजा, तो काली चालीसा भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, भोले बाबा को साक्षी मान के। और भोले बाबा का साथ में चालीसा कर लियो तो कोई परेशानी नहीं बनेगी, शांत रहेगी माता रानी का शांत स्वभाव होगा तुम्हारे साथ। ठीक है, ये भोग के बारे में बहुत ज्यादा बच्चों ने तो ये मैंने बता दिया,
भाई जैसे तुम्हारे घर पे लगता हो लगा लियो, और हम तो भाई जिस तरीके से हमारे यहाँ तो भाई देखो जिसकी किसी के पास है, बालाजी के दूत आए हैं, वे तो प्रेतराज का भी भोग लगावेंगे, भैरव बाबा का भी भोग लगावेंगे, समाधि वाले का भी भोग लगावेंगे, माँ काली का भी भोग लगेगा उनके तो, तीन पहाड़ पे माँ काली है जो। और तो वहां पे तो भाई सबके अलग अलग भोग लगते हैं, तभी तो कहते हैं सबको सवारी अलग अलग आई हुई है, सब अलग अलग भोग लगाऊंगी। लेकिन मैंने फिर भी तुम्हें कुछ ऐसा बता दिया है कि भाई जैसे कि तुम सवारी आई हुई है, बालाजी के दूत आए हैं, तो बालाजी के भी 4 लड्डू लगा सकते हो, उसमें राम सबके हो जाओगे, बालाजी सरकार की पूरी आ जाओगे उसमें, 4 लड्डू बालाजी सरकार के पूरे के होते हैं उसमें, सबका भोग हो जाता है उसमें इकट्ठा। और जैसे भी माँ काली है उसमें बतासे मिठाई ये लगा सकते हो आप, ठीक है। और जैसे कि भैरव बाबा हैं, उनके गुलगुले लगा सकते हो आप, भैरव बाबा के, ठीक है। माता रानी को हलवा भी लगा सकते हो ये, ठीक है। जय माता की, जय श्री राम।